यत्कामास्ते जुहुमास्तन्न अस्तो वयं स्यामा पतयोरेण। यह मंत्र हम प्रत्येक दिन ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में पढ़ते हैं। इस मंत्र में परमात्मा के बारे में कुछ विशेष बात बताई गई है। एक तो शब्द है प्रजापते, प्रजाओं का पालक, प्रजाओं का स्वामी, प्रजाओं का रक्षण पोषण करने वाला परमात्मा है। जो हिंदी में अर्थ महर्षि ने दिया है, यही दिया है, प्रजाओं के स्वामी परमात्मन। आगे जो आपका प्रश्न था कि आपसे भिन्न दूसरा कोई इन सब उत्पन्न हुए जड़ चेतना आदिकों को नहीं तिरस्कार करता है। मतलब मान लीजिए, लौकिक उदाहरण से बताता हूँ, हम यहाँ पर 15 व्यक्ति बैठे हैं, उनमें से कोई एक व्यक्ति है वो सबको तिरस्कार करता है, तो हम क्या कहेंगे कि आप ही एकमात्र व्यक्ति हो जो सबको तिरस्कार करते हैं, और बाकी जितने लोग हैं वो सब बहुत अच्छे हैं, कोई आपके अतिरिक्त और कोई तिरस्कार नहीं करता। परमात्मा से भिन्न कोई और तिरस्कार करने वाला नहीं है। अर्थात क्या निकलेगा? केवल परमात्मा ही सबका तिरस्कार करता है। तो तिरस्कार का अर्थ हम जैसे समझते हैं कि भाई किसी का अनादर करना, किसी को हतादर करना, किसी को नीचा दिखाना, अपमानित करना, ऐसे। वास्तव में परमात्मा कभी भी किसी का तिरस्कार नहीं करता। स्वामी सत्यपति जी कहा करते थे, परमात्मा हमारा सम्मान ही करता है, अपमान कभी नहीं करता है। तो परमात्मा तिरस्कार करता का मतलब क्या है? जैसे रात को हम तारे देखते हैं और दिन हो जाए तो सूर्य उदय हो जाता है, तो सूर्य के प्रभाव से बाकी सारे तारे छिप जाते हैं। तो जहाँ सूर्य का प्रकाश हो और वहाँ टॉर्च की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए और कोई जला, कभी कभी आप रास्ते में देखते दिन में भी लाइट जले रहती है रास्ते में, रोड लाइट, तो गलती से उसको बंद करना भूल जाते हैं। तो कैसे होता है? मानो सूर्य का प्रकाश उनका तिरस्कार कर देता है। ऐसे उनको कोई अपमानित करना, उनको हानि पहुंचाना नहीं है, लेकिन ऐसे लगता है वो जैसे तिरस्कृत हो रहे हैं। क्योंकि रात को जैसे वो चमकते हैं, सूर्य के प्रकाश के सामने वो फीके पड़ जाते हैं। जब फीके पड़ जाना है, इसी को ये कहते हैं तिरस्कार। योग दर्शन में क्या बताया ये बात कि ईश्वर है, सर्वोपरि है, और बाकी सब उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। ईश्वर के लिए तो एक ही सूत्र बता, क्लेश कर्म विपाक आशय ही अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। सूत्रकार तो वहाँ पर कहते हैं कि ईश्वर का स्वरूप कैसा है? जो क्लेशों से रहित है, जो सकाम कर्म से रहित है, जो कर्म का फल कभी भोग नहीं करता है, और जो कर्म फल के बंधन संस्कार आशय से युक्त नहीं होता। इन सबसे जो रहित है वो ईश्वर है। ईश्वर शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है ऐश्वर्य वाला, जिसके पास प्रचुर ऐश्वर्य है उसको कहते हैं ईश्वर। और ऐश्वर्य शब्द का अर्थ होता है जो स्वामित्व होता है। जैसे कोई राजा हो जाए तो सारे ऐश्वर्य उसका। पहले जब भारत स्वाधीन हुआ
स्वतंत्रता के बाद एक नियम था कि मैं किसी व्यक्ति के संपत्ति के ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। और मानो ट्रेन लाइन वहाँ पर बिछाएंगे और व्यक्ति कहता मेरे ज़मीन में नहीं दूंगा, तो बड़ी समस्या हो गई। फिर संविधान संशोधन करके उसको पास कराए। नहीं, सरकार कार्य के लिए तो उसको उचित मूल्य देकर उससे लिया जा सकता है, उसमें वो बाधा नहीं कर सकता। अर्थात सारे संपत्ति का मालिक सरकार है। अब यहाँ कोई प्रोजेक्ट बनेगा तो कहेगा नहीं ये जगह आपका, ठीक है आपको इसके मूल्य दे देंगे, आपको ये खाली करना पड़ेगा, तो आपको खाली करना ही पड़ेगा। सरकार सब संपत्ति का मालिक है, स्वामी है। पहले राजा लोग होते थे तो राज आदेश हो गया तो करना ही पड़ेगा। ऐसे परमात्मा सबका मालिक है, वो ऐश्वर्य उसके पास है, वो अधिपति है, वो स्वामी है। इंद्रो विश्वस्य राजति, वो परमात्मा संपूर्ण विश्व का शासन करता है, तो इसलिए उसको परम ऐश्वर्य वाला कहा गया। तो ईश्वर का जितना ऐश्वर्य और इतना ऐश्वर्य किसी के पास नहीं है। और माना कोई व्यक्ति बहुत बड़ा सेठ है, धनी है, अब उसके पास एक छोटा व्यक्ति जाए जिसके पास थोड़ा धनी है, जैसा भी मैंने समाचार में सुना है, तो बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत हुई, उसमें एक महिला जिनकी संपत्ति केवल 68,000 है, 68,000 संपत्ति। लोगों के एक दिन मतलब एक महीने का वेतन भी उससे कितना ज़्यादा होता है, सामान्य आमतौर पर लाख रुपया तो ऐसे ही वेतन मिलता है। तो उसका वेतन इतना ही है। जब धन के दृष्टि से देखेंगे तो बाकी सबसे तो तिरस्कृत हो जाएंगे। और एक का कुछ लाख है, 4 लाख या 5 लाख ऐसे कुछ हमें याद नहीं है, इतने लाख रुपए ही उसके पास है। और कोई तो बर्तन मांज रहा था दूसरे के घर में जाकर, उसको उन्होंने विधायक बना दिया बीजेपी ने। तो कहने का उद्देश्य है जिसके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है उसके पास सामने यदि थोड़े संपत्ति वाला जाए तो तिरस्कृत हो जाता है, फीका पड़ जाता है ना। फीका पड़ना ही तिरस्कृत है। ऐसे किसी को हतादर करना, हानि करना, तोड़फोड़ करना, नष्ट भ्रष्ट करना, ये तिरस्कार नहीं है। लेकिन परमात्मा के पास ऐश्वर्य का भंडार है, उसके लिए विशेष शब्द प्रयोग किया। क्या बताया कि परमात्मा के पास इतना ऐश्वर्य, उससे जुड़ी हुई बातें बताई। साम्य अतिशय विनिर्मुक्ता, उसके साम्य, उसके बराबर वाला तो कोई है ही नहीं, और उससे बढ़कर कैसे हो सकता है। महर्षि दयानंद जगह जगह आर्य विनय में लिखते हैं कि जब परमात्मा के बराबर ही कोई नहीं है तो उससे बढ़कर तो क्यों कर हो सकता है। उस समय की भाषा है, क्यों कर हो सकता है मतलब कभी भी नहीं हो सकता। उसी बात को यहाँ प्रकाशित करते हैं कि परमात्मा इतना ऐश्वर्यशाली है, उसके पास इतना सामर्थ्य है, बाकी सब तो उसके सामने बहुत फीके अर्थात तिरस्कृत हो जाते हैं। दुनिया में, संसार में कभी कभी कोई ऐसे बनते हैं जो पूरे विश्व को जीतने का स्वप्न देखते हैं, पूरे विश्व के ऊपर राज करेंगे, पूरे विश्व के ऊपर शासन करेंगे, ऐसे स्वप्न देखते हैं। समय समय पर इतिहास में ऐसे पुरुष हुए और बहुत प्रतिभावान भी होते हैं, बहुत शक्ति सामर्थ्य भी रखते हैं, बुद्धि भी है, बल भी है, सामरिक शक्ति भी है, ये सब होते हैं। ये सब होते हुए परमात्मा के दृष्टि से देखेंगे वो तो तिनके के बराबर है। तो इसलिए परमात्मा कहा गया आपके भिन्न, आपसे भिन्न और कोई इन पदार्थों को तिरस्कार नहीं करता है, अर्थात आप सर्वोपरि है, सबसे ऊपर, सबसे ऊंचा आप है। तो महर्षि व्यास जी इसी को योग दर्शन बताते हैं। आप देखते जाओ
संसार में किसी के पास कुछ ऐश्वर्य है, किसी के पास कुछ ऐश्वर्य, ऐसे देखते 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 जाओ, जहाँ पर आपको सबसे अधिक ऐश्वर्य मिलेगा उसी का नाम ईश्वर है। तो प्रश्न उठा कि भाई आप ईश्वर की इतना महिमा वर्णन करते हैं, यदि ईश्वर के पास इतना ऐश्वर्य है। हमें कल ही एक व्यक्ति बता रहा था कि कहीं पर दूसरे व्यक्ति का शासन था, तो वो अपने परिचित व्यक्तियों को बढ़ावा देते ही है, कोई ठेका दे देते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्टिंग दे देते हैं, कार्य दे देते हैं, उसको करते हैं। तो क्या अब सरकार बदल गई तो उनको मिलना बंद हो गया। तो जिसके पास ऐश्वर्य है वही दूसरों को दे सकता है। तो कोई व्यक्ति ऐश्वर्यशाली बन जाए, इलेक्शन में जीत जाए, अधिकारी बन जाए, तो उसके पीछे कितने लोग दौड़ते हैं। क्यों दौड़ते हैं? क्योंकि हमको कुछ मिलेगा। और जैसे ही वो अगले बार हार जाए अथवा 2-4 बार के बाद हार जाए तो उससे सब चुपचाप साइड हो जाते हैं, किनारा कर देते हैं, क्योंकि और तो कुछ मिलना है नहीं, तो उसके पीछे जाने से फायदा क्या है। और ऐसे लगता है इस बार तो हार गया, अगले बार भी की कोई संभावना नहीं है, तो भविष्य तो गए, तो उनसे दरकिनार करके चल पड़ते हैं। मतलब जिसके पास ऐश्वर्य है उसके पीछे जाते हैं, जिसके पास ऐश्वर्य नहीं है उसके पीछे नहीं जाते। तो योग दर्शन में प्रश्न उठे कि हम जिसको चुनते हैं वो बढ़िया ही होता है। बाजार में आप जाते हैं, सब्जी भी खरीदते हैं, तो सब्जी बढ़िया हो तो खरीदेंगे। 2-4 दुकान आपने देखा आसपास में लगे हुए हैं, तो जहाँ पर आपको बहुत हरा भरा ताज़ा दिखता है वहीं पर जाते हैं, खरीदते हैं। तो आपने देखा कि बहुत सारी चीज़ें रखी है, उनमें से आपने किसी को चुना, तो इसको जिसको चुना वो बढ़िया, और जिसको छोड़ दिया वो क्या सिद्ध हुआ? घटिया। घटिया को छोड़ते बढ़िया को चुनते। तो मैंने इनको योग दर्शन पढ़ाते हुए बताया, प्रश्न के संसार में जितने सारे लोग हैं 840 करोड़ लोग हैं, तो ईश्वर को चुनने वाले कितने हैं? बहुत 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 कम। आदरणीय वीरेंद्र जी कह रहे थे कि योग दर्शन में ऐसे ऐसे लिखा तो बौद्धिक व्यक्ति कर सकता और हर आदमी तो कर नहीं सकता। तो मैंने कहा हर आदमी आज के आज नहीं कर सकता, उसके लिए आपको योग्यता बढ़ानी पड़ेगी, सामर्थ्य बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर आप उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तब समाधि लगेगी, ईश्वर का आनंद मिलेगा। तो हर आदमी के लिए है, लेकिन आप कहेंगे आज के आज सबको मिल जाए, ये नहीं है। तो जिसकी योग्यता होगी वही तो प्राप्त कर सकता है। वैज्ञानिक कितनी खोज करते हैं और कितनी चीज़ें निकाल देते हैं, तो आप कहेंगे हर आदमी के प्रकृति का लाभ नहीं ले पा रहा। प्रकृति सबके लिए है, हम उसको प्राप्त करने का ज्ञान विज्ञान प्राप्त करके अपनी योग्यता बढ़ाएं तो उससे हम उपकार ले सकते हैं। तो उपकार कौन लेता है कौन नहीं लेता है वो उसके ऊपर निर्भर करता है। तो वहाँ पर बताया कि भाई जिस चीज़ को आपने चुना वो बढ़िया सिद्ध हो गया, और जिस चीज़ को आपने छोड़ दिया वो घटिया सिद्ध हो गया। ये तो व्यवहार में हम रोज करते ही है, चाहे सब्जी खरीदना हो, चाहे ब्रह्मचारी जैसे गुरुकुल जाते हैं तो बढ़िया चुनकर ही जाते हैं। जहाँ उनको लगता है सबसे बढ़िया वहीं जाते हैं, जहाँ लगता है कि यहाँ बढ़िया नहीं है, कष्ट होगा, उसको छोड़ देते हैं। तो प्रश्न उठता है ईश्वर को चुनने वाले कितने हैं? 840 करोड़ मनुष्य हैं। मैंने इसलिए बात उठाई क्योंकि उन्होंने कहा कि सब प्राप्त नहीं कर सकते। जो स्तर बताया तो प्राप्त करने का चाहने वाले कितने हैं? जब आपके अंदर चाह ही नहीं है तो प्राप्त कैसे करेंगे? चाह का अर्थ ये नहीं है कि हम रोटी भी खाते हैं,
काम करते, नौकरी करते, धंधा करते, व्यापार करते, खेलकूद करते, एंटरटेनमेंट करते, उसके साथ एक जोड़ दिया कि भाई थोड़ा ईश्वर का ध्यान उपासना भी करेंगे, ईश्वर भी मिल जाए। जैसे ये चीज़ सब हमको सुख देते हैं, ऐसे ही हमको ईश्वर भी एक सुख देने वाला मिल जाए। मकान से सुख मिलता है, दुकान से सुख मिलता है, एसी से सुख मिलता है, गाड़ी से सुख मिलता है, ऐसे एक सुख देने वाला ईश्वर हो जाए, यही तो चाह है व्यक्ति के। इससे ज़्यादा क्या चाहता है? तो मुक्त हो, इनसे छोड़कर जो कोई चाहता है। स्वामी जी कह रहे थे कि सब कोई परेशान करते तो फोन करते कि परेशान करते, तो कहते उनको छोड़कर मेरे पास आ जाओ, कोई परेशानी नहीं होगी। तो छोड़कर पता चल रहा है कि भाई घर में परेशानी है, ये परेशान करता है, वो परेशान करता है, ये परेशान करता है, लेकिन व्यक्ति सोचते हैं इनके साथ भी रहो और ईश्वर का आनंद भी मिल जाए। ऐसे चाहने वाले तो बहुत है ना। परेशानी से दूर होकर केवल ईश्वर को चाहने वाले आपको कितने मिलेंगे? जिनके अंदर चाह केवल ईश्वर की है और कुछ नहीं चाहिए, बस ईश्वर चाहिए, ईश्वर के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है, ऐसे व्यक्ति कितने मिलेंगे? ढूंढने पर आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो जब हमारी योग्यता ही ऐसी नहीं है तो हम प्राप्त कैसे कर लेंगे ईश्वर को? तो सब कुछ जो छोड़ने को तैयार है, एक भी चीज आपको पसंद है तो ईश्वर कहेगा ठीक है, एक खिलौना बनाया है, इस खिलौने से खेलते रहो। जब आपको इस खिलौने से मन भर जाएगा तब फिर मेरे पास आना। तो इसलिए योग दर्शन में ईश्वर प्रणिधान को कहा कि भक्ति विशेष, सामान्य भक्ति तो सब करते हैं, भक्ति विशेष से एक एक शब्द उसका महत्वपूर्ण है। यानी व्यक्ति ईश्वर को सेकंड नंबर पर रखता है तो वह भक्ति विशेष नहीं कहलाएगा। जिसको एक नंबर में रखते हैं वो भक्ति विशेष है। पिताजी को एक नंबर में रखा तो पितृभक्त, माता जी को एक नंबर में रखा तो मातृभक्त, गुरु जी को एक नंबर में रखा तो गुरु भक्त, राष्ट्र को एक नंबर में रखा तो राष्ट्रभक्त। ऐसे ईश्वर को, ब्रह्मा को, परमात्मा को एक नंबर में रखा तो ईश्वर भक्त कहलाएगा। तो उसको कहते हैं भक्ति विशेष। बाकी सब तो उसके लिए गौण है। जाना तो फ्लाइट में है, लेकिन हम टेम्पो से एयरपोर्ट तक जा रहे, टेम्पो कोई हमारा लक्ष्य नहीं है। तो ऐसे जो एक नंबर में ईश्वर को रखता है वो ईश्वर भक्त है। तो प्रश्न उठता है कि संसार में तो लोग ईश्वर को चाहते नहीं, यदि ईश्वर में इतना ऐश्वर्य भरा हुआ है तब तो ईश्वर के पीछे ही पागल हो जाना चाहिए लोगों को। जैसे एक व्यक्ति नेता बनते ही IAS भी बन जाए ना तो उसके पीछे सब दौड़ते हैं। कोई कहता है मेरा दोस्त, कोई कहता है और संबोधन उसको करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको पता है IAS बन गया तो अगला बार कलेक्टर बनकर आएगा और कलेक्टर के हाथ में सब कुछ होता है पूरे जिले का। तो ईश्वर के पीछे तो लोग पागल नहीं हो रहे। तो ईश्वर इतना ऐश्वर्य वाला कहने से कैसे सिद्ध होगा? जब हम दुकान जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, दो चीज देखते हैं, एक चीज हमको बढ़िया लगता है, दूसरे को हम रिजेक्ट कर देते हैं। वह दोनों को हम जानकर एक को चुनते हैं। तो लेकिन जब व्यक्ति दुनिया को भी जाने और ईश्वर को भी जाने, दोनों को जानकर यदि ईश्वर को छोड़ दे तो ईश्वर की न्यूनता सिद्ध होगी। लोग ईश्वर को जानते ही नहीं है, केवल संसार को जानते हैं, ईश्वर को तो जाना ही नहीं। तो वो संसार को चयन करते हैं, ईश्वर को छोड़ते हैं, ईश्वर की न्यूनता सिद्ध नहीं होती है, उसमें तो उस व्यक्ति की न्यूनता सिद्ध होती है। जो मैंने अभी कहा कि भाई हमारी योग्यता ही नहीं है, हम ईश्वर को समझ पा रहे, तो योग्यता बन जाएगी तब तो तैयार है, ईश्वर तो तैयार है, हम तैयार नहीं है उसके लिए। तो ये हमारी योग्यता की कमी है। तो ईश्वर सर्वोपरि तो है, अज्ञानता के कारण से व्यक्ति ईश्वर को न चुनकर संसार को ही चुनता है। और जिसको एक बार ईश्वर का स्वाद चखने में आ जाता है, अर्थात
समाधि अवस्था में ईश्वर का आनंद को भोग लिया, एक बार भी जिसने ब्रह्म का आनंद प्राप्त कर लिया, उसके सामने पूरी दुनिया फीकी पड़ जाती है। उसके लिए तो ये कुछ भी नहीं है। तो कभी भी वो ईश्वर को छोड़कर संसार के सुख के प्रति लालायित नहीं होगा। संभव ही नहीं, असंभव है। ईश्वर का आनंद प्राप्त करने के बाद तब वो नहीं छोड़ता। और जो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, संसार को लात मार कर छोड़ देता है। बहुत सारे उदाहरण हमारे पास हैं। तो स्वामी दयानंद हो, स्वामी शंकराचार्य जी हो, ये तो अभी निकट अतीत के हमारे महापुरुष हैं। और प्राचीन ऋषि मुनि उनके ग्रंथ पढ़कर हम जब देखते हैं, कपिल, कणाद, गौतम, पतंजलि, जैमिनी, इनका शास्त्र पढ़ते हैं, तो हमको लगता है इनकी योग्यता कितनी ऊंची हो गई। ये केवल पढ़ लिख कर सोच विचार करके ही लिखने वाला नहीं है। उनका ग्रंथ पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है उस स्थिति को पहुँचे हुए होंगे। जो जिस प्रकार वो लिखते हैं वो पहुँचे हुए व्यक्ति है। और पहुँचा हुआ व्यक्ति, जो व्यक्ति एक बार पहुँच गया, वो कभी भी ईश्वर का त्याग नहीं करता। अर्थात ईश्वर सर्वोपरि है। और उस ईश्वर को साक्षात्कार करने के बाद, प्राप्त करने के बाद, सारे दुनिया फीके पड़ जाता है, अर्थात तिरस्कृत हो जाते हैं। तो इसलिए कहा ईश्वर आप ही तिरस्कार करते हैं, और कोई ऐसा नहीं है जो उन सब पदार्थों को तिरस्कार करे। विश्वानि जातानि, तो विश्वा जातानि पढ़ा है, तो विश्वानि का अर्थ सारे संसार में जितने एक से बढ़कर एक पदार्थ है, चमक दमक है, अथवा लुभाने वाले हैं, अथवा किसी सुख साधन से संपन्न कितने में पदार्थ है, उन सबको कोई तिरस्कार नहीं कर सकता है। एक ही मात्र तिरस्कार करने वाला वह है परमात्मा। उनके ऐश्वर्य इतना अधिक है, तो उसके साम्य और अतिशय से कोई है ही नहीं। बराबर की तो बराबरी की तो बात ही क्या है, एक धूल के कण के बराबर भी नहीं होंगे। परमात्मा का ऐश्वर्य यदि समुद्र के तुल्य माने, जीवात्मा जो सबसे अधिक ऐश्वर्य को प्राप्त कर भी ले और पूरे संसार का चक्रवर्ती सम्राट भी बन जाए, विश्व विजयी हो जाए, तो भी उसका ऐश्वर्य ईश्वर के सामने एक धूल कण के बराबर होगा। इतना नगण्य है। तो इसलिए सबको तिरस्कार करने वाला यदि कोई है, वो है केवल परमात्मा। अर्थात इतना ऐश्वर्य है, सारे अपने आप उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। जैसे कोई बड़ा विद्वान आ जाए, तो सब छोटे बेटे विद्वान हो, तो उनको डर लगता है ना, उनके सामने बोलूँगा मेरे से कुछ गलती ना हो जाए। तो कहते थे नहीं नहीं आप ही बोलिए, हम क्या बोलेंगे, हम तो बोलते रहते हैं, आप आए आप बोलिए। तो ऐसे जैसे वहाँ पर हम तिरस्कृत हो जाते हैं। और कोई बड़ा विद्वान आ जाता है, स्वाभाविक रूप से उसी का सम्मान होगा, उसी का होगा। आप किसी राजनेता को बुलाते हैं, वहाँ के MP MLA है, उसको बुलाते हैं, और माना कभी मुख्यमंत्री आ जाए तो वो तिरस्कृत हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है, कई मुख्यमंत्री इकट्ठे होते हैं और वहाँ प्रधानमंत्री होते हैं, तो प्रधानमंत्री के सामने बाकी सब फीके पड़ जाएंगे। तो बड़े के सामने छोटे फीके पड़ जाते हैं। बड़ा ऐश्वर्य है तो जिसके पास कम ऐश्वर्य वो फीके पड़ते हैं। तो संसार का ऐश्वर्य तो कुछ भी नहीं है। इनको शास्त्रीय भाषा में कहा गया अदिव्य ऐश्वर्य। संसार में जो भी ऐश्वर्य हो, खाने पीने, देखना, भोगना, अथवा राजा, मंत्री, प्रधानमंत्री बनना, ये जो सब ऐश्वर्य है ये अदिव्य है। इसके आगे चलकर दिव्य ऐश्वर्य है। ये सारे के सारे दिव्य अदिव्य जितने भी हैं वो सब परमात्मा के सामने फीके पड़ जाते हैं। उसी बात को यहाँ पर लिखा है, आपके बिना और कोई भी इनको तिरस्कार नहीं करता। अर्थात आप ही इतना ऐश्वर्यशाली हैं, इन सबको तिरस्कृत कर देते हैं। चलिए हो गया।